And welcome back to our channel, The Soulcast. My name is Ankit, and I'm here with my co-host Hemant. नमस्कार अमन्ना. नमस्कार हम अंकित भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया. So this podcast is a space to grow deeper into life, spirit, and tools that help us stay grounded. So आज हम इस एपिसोड में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए और टेक्नोलॉजी, इनर पीस, बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा. और इसी के साथ हम आज का पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं. सो इनर जो इनर स्ट्रगल है टेक के साथ वो कैसी है, मतलब अगर आप एक डिलेमा में हो, आप उसको यूज़ करते हो तो भी प्रॉब्लम है, कैसे यूज़ करते हो उसमें भी प्रॉब्लम है, और अगर ना यूज़ करो तो भी प्रॉब्लम है. तो हेमंत अन्ना, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अन्ना, अभी तो हालत मतलब जनरल देखो तो ऐसा है कि जैसा आप बोल रहे थे कि यूज़ करो तो आफत है, ना यूज़ करो तो भी आफत है. आफत दोनों ही तरफ है और समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है. राइट राइट. इसका एक ही रीज़न है जो मुझे समझ में आता है, वो है कंपल्सन. हम्म. कि हम टेक्नोलॉजी को बहुत कंपल्सिवली यूज़ कर रहे हैं. हम्म. मतलब कि आपने अगर फ़ोन ओपन किया तो आपको ये भी नहीं पता कि आप फ़ोन ओपन किया है, क्यों ओपन किया है. आप ओपन करके स्क्रॉल कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि आप क्यों स्क्रॉल कर रहे हो. प्राइमरी जो यूसेज होता है वो ये होता है कि आप इधर फॉर सम वर्क पर्पस यू ओपन योर टेक्नोलॉजी. मतलब बेसिकली हम यहाँ सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के टर्म्स में. तो आप सोशल मीडिया आपने ओपन किया है तो आपने इधर टू गेट सम इंफॉर्मेशन, टू गेट सम वर्क डन, हम्म. या फिर राइट एंटरटेनमेंट पर्पस. है ना, आप बैठे हुए थे, आपने राइट. सोचा कि चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए. बट इवेंचुअली व्हाट हम्म. हैपेंस इज कि आप उसमें ना खो जाते हो. जैसे आप पिछले टाइम तक की बात करें तो सिर्फ मूवीज़ हुआ करती थी, है ना. आप मूवीज़ देख रहे हो, मूवीज़ राइट. क्या क्या है, एक एलेबरेट, इट्स अ डिजिटली स्टोरी टेलिंग इन अ वे. बट अभी अगर सोशल मीडिया का नेचर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इट्स अ 1 मिनट वीडियोस, शॉर्ट्स, हम्म. है ना, रील्स जो है 1 मिनट. हम्म. एंड इन दैट 1 मिनट राइट. यू आर गोइंग थ्रू अ serial of like you are going through a certain emotion, you are going through certain visuals, you are absorbing certain राइट. sounds. और आप ऐसे अगर राइट. 10 मिनट भी आप अगर सोशल मीडिया ओपन करके देखते हो तो यू गोइंग थ्रू हम्म. 10 different kind of emotions in those 10 minutes, or maybe more if the हम्म. reel is short. 10 राइट. different emotions, 10 different visuals and 10 different sound जो आपके सिस्टम में एक तरीके से एंग्रेव्ड हो जाता है. एक तरीके से स्टोर तो हो ही रहे हैं ना, आप उसको एब्जॉर्ब तो कर ही रहे हो आप. एंड राइट. देन व्हाट हैपन्स कि स्टिमुलेशन होता है एक लेवल पे. एंड ऑन द सेकेंड हम्म. लेवल व्हाट हैपन्स कि इफ़ यू टर्न ऑफ योर सोशल मीडिया एंड इफ़ यू ट्राई टू सिट क्वाइट, व्हाट विल हैपन कि हम्म. आप बहुत अनईजी फील करते हो. क्यों करते हो? क्योंकि हम्म. देर इज़ अ नेचर ऑफ आवर माइंड, या फिर हमारा जो पूरा फिजिकल नेचर है वो ऐसा ही है कि इट इज़ साइक्लिकल. हम्म. तो आप जब फ़ोन बंद करते हो, आप शांति से बैठने की कोशिश करते हो, तो दोज विजुअल्स विल कीप गोइंग ऑन इन योर माइंड, दो साउंड विल कीप गोइंग ऑन योर माइंड. वट एवर लास्ट यस. पिक्चर यू हैव सीन, है ना, वो आपको याद रहेगी कि लास्ट पिक्चर क्या थी. फोटो आपने कोई हम्म. देखा हो तो वही है, आपको वो याद रहेगा कि रिसाइकिल हाँ वो करते रहता लास्ट. है उसको. हाँ. एग्जैक्टली. हाँ, तो वो इम्प्रेशंस तो आ ही गए, बट वो साइक्लिकली ना हम्म. आपके अंदर वो चल रहे हैं. अब आपका आपका राइट. जो सिस्टम है ना, वो लॉट ऑफ जो डेटा इनपुट किया है, वो लॉट ऑफ डेटा को ना वो आपके सामने ना वो बार बार उसको प्रोसेस करेगा, बार बार आपके सामने लेके आएगा. आपको कब पता चलेगा? राइट. व्हेन यू क्लोज योर आइज. अगर आंखें ओपन है तो नहीं पता हम्म. चलेगा. दिस इज द डिलेमा कि बिकॉज ये स्टिल वी, एंगेज्ड है. या. हाँ, वी आर ट्रेनिंग आवर सेल्फ टू बिकम एंशियस. राइट. तो उसमें एक चीज़ और भी होती है कि क्या होता है, जैसे आपने अभी बोला कि हम 10 10 मिनट में 10 डिफरेंट इमोशंस, 10 विजुअल, 10 ऑडियो में आते हैं. मैं इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करने आता था कि क्या होता है कि एक जो एड्रेनलिन रश होता है या फिर एक एंडोर्फिन्स जो रिलीज़ होते हैं माइंड में, वो एक हम्म. मिनट के अंदर बहुत इजीली रिलीज़ हो जाते हैं एक वीडियो को देख के.
पहले क्या होता था कि हम्म। आप अगर, पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, टू गेट दिस रिलीज ऑफ यू नो दिस हार्मोन, आपको पूरे दिन कुछ काम करना पड़ता था, और उसकी हम्म। एक सक्सेस पे आपको ये एंडोर्फिन रिलीज होते थे, एंड देन यू यूज्ड टू हैव द हैप्पी बर्ड्स। आज की डेट में ये इतना या। इजीली अवेलेबल है, और जितना जल्दी जल्दी मिलता रहता है हम उतना देखते आते हैं, फंस जाते हैं इसमें, और फिर ड्रेन हो जाते हैं बिल्कुल। हम्म। तो उससे उससे हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो चीज़ हमें दिन में एक बार मिलनी चाहिए वो हमें हर मिनट पे मिल रही है। सो आप हम्म। हिसाब लगा सकते हो वो कितना ड्रेन कर रही है हमें एट द सेम टाइम। करेक्ट, करेक्ट। सो इसी के साथ है कि अब ये तो प्रॉब्लम्स थी कि ऐसा क्यों होता है, इससे क्या होता है, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस टू रीबैलेंस दिस। सो इसमें क्या क्या ऐसे हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम इन चीज़ों से या तो इसको प्रॉपरली यूज़ करना सीख जाए, या फिर एक तरीके से हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करना सीख जाए। ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? अगर है ना बेसिक लेवल पे आप देखोगे तो आप हम्म। टाइम कंट्रोल करो कि होता है ना, फ़ोन में भी होता है कि पेरेंट पेरेंट कंट्रोल होता है कि आप इतने मिनट से ज़्यादा आप सोशल मीडिया आप यूज़ ना करो, है ना। बट दिस इज़ राइट, नॉट राइट। द राइट वे, बट इन अ वे, मतलब इफ़ यू से इट इन अ डिसिप्लिन्ड वे, तो ये 10 मिनट आप चला रहे हो, 20 मिनट, या टाइम अलॉट करो अपने आप को कि मैं इतने से ज़्यादा, इफ़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ आई एम यूजिंग इट, 20 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। बिकॉज यू एवरीबडी नोज़ कि हाँ, उसमें उससे ज़्यादा ना आप ड्रेन ही हो रहे हो, कुछ मीनिंगफुल मिल नहीं रहा है, ओवर हम्म। स्टिमुलेशन हो रहा है। नहीं। आप कहीं जाओगे नहीं, आप अपने रूम में ही पड़े हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन को राइट। चला यूज़ कर रहे हो और आप सडनली यू, है ना, रीच समवेयर। आप अपने रूम में ही पड़े, आपको पता है कि हम्म। जो मुझे दिख रहा है ना वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिखने के लिए ही है, वो उसमें होना कुछ नहीं है। राइट, राइट। um, एक ये हो गया कि टाइम लिमिट आप सेट करते हो। दूसरा हम्म। होता है कि आप अवेयरनेस के साथ यूज़ करते हो, अवेयरनेस इन द सेंस कि यू ओपन इट फॉर सम पर्पस, फॉर सम इंफॉर्मेशन, और हम्म। आप वो उस पे यू स्टिक टू दैट कि आप किस लिए आपने वो ओपन करा, है ना। सोशल मीडिया ओपन कर रहे हो, या हम्म। फिर ब्राउजिंग कर रहे हो, या फिर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, इन वट एवर सेंस, यू आर नॉट गोइंग टू सम अदर डायरेक्शन। आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस अगर हम्म। आते भी हैं तो यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो अवेयरनेस के साथ आप यूज़ कर रहे हम्म। हो। सेकंड थिंग कि आप अवेयर, इतना अवेयर हो कि मुझे ना इतने देर में मेरे को अपना अपना जो वट एवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑन द इंटरनेट, ऑन द सोशल मीडिया, हम्म। यू विल डू इट इन दैट मिनट, इन दोज, इन दैट टाइम लिमिट। तो राइट। ये इससे आप एफिशिएंट भी होते हो और आप फोकस्ड रहते हो कि आप जो काम कर रहे हो वो उस पर्पस को आप फुलफिल कर रहे हो। राइट। ये होता है। इसी के साथ मेरे को एक चीज़ ये भी लगती है कि जैसे कि हम इतने एडिक्टेड है अपने फ़ोन के साथ कि हम सोते उसके साथ हैं, हम उठते उसके साथ हैं। तो वन थिंग दैट कैन हम्म। एक्चुअली मेक अ बिग डिफरेंस इज कि जैसे आप सोते हैं, जब सोने जाते हैं आप, देर शुड बी अ टाइम डिस्टेंस, लाइक टाइम गैप बिटवीन यू गोइंग टू स्लीप एंड यू यूजिंग योर फ़ोन। सो स्क्रीन टाइम जो है हम्म। आपका है वो एटलीस्ट 1 घंटे का गैप होना चाहिए। वैसे तो अगर बेस्ट है ओके। अगर 1 घंटे का हो, अगर मिनिमम भी करें तो आधे घंटे का गैप होना चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड। आधे घंटे पहले आपको बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जो जितना भी स्टिमुलेशन होता है हम्म। हमारे सेंसेस से। सो फॉर से द मोस्ट यू आर स्टिमुलेटेड इज थ्रू विजुअल सेंस। सबसे ज़्यादा तो इंसान को या। स्टिमुलेशन होती है वो होती है आइज से। So, if you are so much stimulated, how can you expect to get a good sleep? You cannot. अगर आप इतने ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो कि आप बेड तक जाने के दम आप देख रहे हो, सिर्फ रील्स देख रहे हो, आप देखते देखते आपका मुंह पे फोन गिरा एंड देन यू गो टू बेड, दैट्स नॉट गोना गेट यू बेटर स्लीप। इट वोंट गिव यू द क्वालिटी स्लीप दैट यू नीड टू रिकवर एंड रेस्ट। हम्म। तो आधे घंटे पहले यू शुड स्टॉप यूजिंग ऑल डिजिटल इक्विपमेंट्स, यू शुड कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम। अगर आपको करना है इसको इन्हेंस करने के लिए, द बेस्ट इज यू सिट डाउन फॉर हाफ एन आवर बिफोर यू गो टू बेड and you do some breath watching exercises or breath exercises, or even just sit quietly and just relax, if nothing else. हम्म। मैं तो ये कहूँगा कि हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं कि यू शुड रीड बुक्स,
before you go to bed. I think it's not a best idea, because any which way you are stimulating some way or the other one of the senses, that is the most effective one. दूसरी चीज़ ये कर बुक भी सकते हो नहीं, कि आप मतलब बुक उठने इज के ऑल्सो बाद, नॉट अ गुड ऑप्शन. नहीं एग्जैक्टली, बिकॉज एट द सेम टाइम यू आर स्टिल रीडिंग, यू आर स्टिल यूजिंग योर आईज, यू स्टिल grabbing information, right? And is stimulating you somehow. So another way हम्म. to actually cut down on that. दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही साथ सबसे पहले क्या होता है, आँख खुली नहीं, एक आँख खुली है और इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज आया है, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज है, और व्हाट आर द नोटिफिकेशंस, राइट? यू ऑन ये लिटरली दिस इज हाउ वी हैव बीन इन लास्ट वन डेकेड. दिस इज हाउ वी हैव व्हाट वी हैव बिकम एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हमें अपनी वेलबींग से ज़्यादा दुनिया में क्या, सी दिस इज हाउ आई कैन एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म, कि अगर आप चाहते हो कि आप जैसे ही उठो आपके रूम में कोई खड़ा हो, हाउ वुड यू फील अबाउट इट, हम्म. राइट? बिल्कुल अच्छा आपको नहीं लगेगा ऐसा भाई. लगे जैसे, एग्जैक्टली इट्स लाइक इन्वेजन ऑफ योर प्राइवेसी ना, कि कोई मेरे रूम में आके घुसा है, मैं सो के भी नहीं उठा, बट यू आर अलाउइंग द होल हम्म. वर्ल्ड टू एंटर योर ब्रेन द मोमेंट यू वेक अप. सो हाउ इज दैट करेक्ट. justified, right? So if you want to हम्म. have a better clarity with what you want to do with your life, or the day, I think it's better you do all the important routine work in the morning, कि जो जो आपका रूटीन में काम है, चाहे वो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, चाहे आपका वो योगा है, मेडिटेशन है, या कोई और प्रैक्टिसेस करते हैं, आप हम्म. रनिंग पे जाते हैं, कुत्ते को घुमाने लेके जाते हैं, या मम्मी पापा के साथ बैठ के सुबह की चाय पीते हैं, जो भी करते हैं, आई थिंक बिफोर दैट यू शुड नॉट engage with your phone, because that is some way or the other it will disrupt some of your patterns of effective management of your करेक्ट. day. और हम्म. इसके साथ मैं एक छोटी सी चीज़ और जोड़ने जाऊंगा. दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस इज साधना पदा, अ टेक फ्री इन्वायरमेंट. यहाँ से हमें पता लगा कि डिफरेंस क्या होता है. आई थिंक हेमंत ना यू विल अग्री टू दिस, राइट? कि साधना पदा में जो टेक्नोलॉजी या. यूजेस था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन जो जैसा यूजेस था, जिस तरीके से यूजेस था, उसने हमारी लाइफ को कितना ही बेहतर बनाया. एज इन हम टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते थे, डेफिनेटली, कम्युनिकेशन के लिए डेफिनेटली. व्हाट्सएप यूज़ आई होता एग्री था, विद यू. राइट? और इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करने के लिए इंस्टाग्राम यूज़ होता था, फेसबुक होता था, ट्विटर पे हम ट्वीट करते थे सेव सॉइल, एंड आई अगेन से प्लीज़ ट्वीट सेव सॉइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू. तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी टेक्नोलॉजी, बट टू द पॉइंट वेयर इट शुड बी यूज्ड, एंड दैट हैज़ मेड आवर लाइफ. एंड टुडे इवन बाहर निकलने के बाद साधना पता से हमें पता है कि आज की डेट में हम मोर इमर्स हैं सोशल मीडिया में, टेक्नोलॉजी में. सो इट इज़ समवेयर पुलिंग अस बैक फ्रॉम व्हाट वी वर बैक इन द आश्रम. सो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो हमें खुद फील होता है कि आश्रम से बाहर निकलने के बाद हम आज की डेट में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार आश्रम में ज़्यादा इफेक्टिवनेस थी हमारी साधना को लेके, हमारी एक्टिविटी को लेके, हम्म. राइट? हम्म. So, Ikher, we are coming to the end, and with this, we will actually move to the third point, कि आप कैसे करके इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं with better techniques to live your life. So, Hemantana, would you like to share your point with this? मैं यही कहूँगा, मेरी एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस रही है. समवेयर हम्म. बैक इन द 2018 आई वुड से, मैंने कहीं पे एक वीडियो देखी थी जिसमें हम्म. इट वाज अबाउट स्लीप, कि हाउ टू स्लीप, है ना. तो वो हम्म. वीडियो में ये था कि व्हेन यू लाई डाउन ऑन योर बेड, जस्ट ट्राई टू हम्म. ऑब्जर्व कि आपके अंदर क्या हो रहा है ना. हम्म. तो व्हेन यू रियली ऑब्जर्व, यू विल सी कि आपका ना एक एक बॉडी पार्ट, एक एक सेंसेस ना कैसे शट डाउन हो रहे हैं. यू विल लिटरली, यू हम्म. विल ऑब्जर्व एज वेल, मतलब कोई भी ऑब्जर्व कर Right. सकता है. इवन दैट ऑल्सो हैपन्स व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, व्हेन यू सिंपली ले डाउन, और आप इवन आप सोफे पे भी अगर आप हो और आप एकदम रिलैक्स वे में अगर आप बैठे हो, एंड यू लेट योर हम्म. सेल्फ रिलैक्स, यू विल सी कि स्लोली. एंड ये तब होता है जब आप नैप नैप लेने जा रहे हो, आप सोए भी नहीं हो एकदम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, और आप जागे भी हो बट आप रिलैक्स्ड हो. उसमें भी क्या हम्म. होता है कि यू विल सी कि आपकी बॉडी कहीं ना शट ऑफ हो गई है, आपके लेग्स शट ऑफ हो गए हैं, सेंसेस, है ना, मतलब जो मेटाबॉलिज्म चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें शट ऑफ हो गई हैं.
तो दिस इज़ हम्म। वेयर आई डेवलप दिस थिंग कि सोने से पहले मैं हमेशा ना उसको ऑब्जर्व करते हुए सोता हूँ, एंड दैट गिव्स मी अ वेरी डीप राइट स्लीप एक्चुअली. एंड राइट राइट. व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, उसके बाद में एक हम्म. प्रैक्टिस मेरी ये हुई थी कि मॉर्निंग में मैं जब भी उठता हूँ, आई डोंट चेक माई फोन्स हम्म. एट ऑल. अगर वो ड्रेन है, मुझे हम्म. पता है कि वो बंद है, तो मैं चार्जिंग पे लगा के चला जाता हूँ, बट आई डोंट ओपन इट. आई डोंट ओपन द लॉक. हम्म. आई डोंट इवन इफ देर इज सम कॉल कमिंग अप, मैं उसको अटेंड नहीं करता अनलेस आई फील कि इट इज़ सम अर्जेंट. अगर वो कोई ऐसी कॉल है जो मैं रेगुलर अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ या इस तरह की है, तो मैं उसको अटेंड कर हम्म. अगर हाँ, मतलब फैमिली की है या फिर रेगुलर कॉल्स हैं, तो मैं उनको अटेंड नहीं करता. इफ़ देर इज़ समथिंग सस्पिशियस या मुझे लग रहा है इट्स अर्जेंट, तभी अटेंड करता हूँ. अदरवाइज अर्जेंट, आई यस. अटेंड ऑल माई कॉल्स एंड एवरीथिंग आफ्टर डूइंग माई प्रैक्टिसेस. बिफोर दैट नो, राइट राइट. नो फोन कॉल्स, नो फोन अटेंड. उससे आप क्या होता है, दे एक डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है कि हम्म. this is something which is transforming your life. It should also be the राइट. priority. तो यस, और कभी एब्सोल्युटली. ऐसा नहीं हुआ कि उसकी वजह से ना प्रैक्टिस की, मेरे फ़ोन ना उठाने की वजह से कोई काम खराब हुआ हो. दैट इज़ इन योर माइंड ओनली, हम्म. कि हो सकता है मैं कुछ हम्म. इनिशियली आप एक दो दिन आपको लगेगा कि आप शायद काम खराब हो रहा है, आपकी चीज़ें नहीं होंगी अगर आप फ़ोन नहीं उठाओगे. बट यू विल सी कि हम्म. आपकी लाइफ वैसे ही एडजस्ट हो जाएगी. तो हम्म. एक ये हैबिट है. और बाकी आप देखो, आप जितना अवेयरनेस के साथ आप यूज़ करोगे, यू विल सी कि यू आर टेकिंग हम्म. चार्ज ऑफ टेक्नोलॉजी रादर देन टेक्नोलॉजी इज़ राइट. टेकिंग चार्ज ऑफ यू, मेकिंग यू स्लेव. हम्म. दिस इज़ ऑल आई हैव टू यस. से. और यही सबको करना चाहिए. अवेयरनेस के साथ या. करो, कॉन्शियसनेस के साथ यूज़ करो उसको, एंड यूज़ या. इट फॉर योर ओन वेल बींग, फॉर द पीपल अराउंड यू. यस, एग्जैक्टली. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, हिमंत अन्ना. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ कि जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड वे टू एक्चुअली रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम बिफोर यू हम्म. गो टू बेड. मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक व्हेन यू पेन डाउन योर इमोशंस, योर माइंड, योर फीलिंग्स थॉट्स. एंड वेयर यू आर, वो एक तरह से अनलोडिंग हो जाती है. बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग यू आर स्टिल गेनिंग इन्फॉर्मेशन, लेकिन व्हेन यू आर पेनिंग डाउन समथिंग, हम्म. वो होती है अनलोडिंग होता है. तो अगर आप हाँ, आप जर्नलिंग करते हो रिलैक्स हो सोने जाते से हो. पहले, ये तो मैंने भी किया है, इट्स अ हाँ. वेरी गुड. हाँ, वो तो खैर अपना वहाँ पर था ही सादा पदा में, राइट. सो एवरीबडी यूज टू जर्नल बिफोर दे यूज टू गो टू बेड. तो ये बहुत अच्छी आदत है. यू विल हम्म. अनलोड एंड यू विल हैव अ फ्री माइंड बिफोर यू गो टू बेड. सो इसी के साथ हम अपना आज का एपिसोड ये समाप्त करते हैं. रिमेंबर दिस दैट ना, ये पीस इज़ सीरीज नॉट भी इन योर खत्म हो रही है फोन, यहाँ पे यू तो. नो. हाँ, ये सीरीज भी खत्म हो गई. राइट राइट. सो एज आई वाज सेइंग, रिमेंबर दिस दैट पीस इज़ नॉट इन योर फोन, राइट. It's in your breath, it's in your environment, it's in the activity that you do and how you do it, which is very important, right. And I think this is the one thing that you should treasure the most, you should guard it. और इसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. So once you start doing this, life is gonna drastically change for you. And if you have any questions regarding this practices और क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, प्लीज़ शेयर दैट इन द कमेंट. विल डेफिनेटली मेक अ स्पेशल एपिसोड just for this. If you have enough questions, we'll make sure that we actually take all your questions and we'll do a Q&A. So please share your comments and questions in the comment below. और साथ ही में हमें ये भी बताना कि अगर आप कोई ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं अपने लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो प्लीज़ हमारे साथ और हमारे लिसनर्स के साथ प्लीज़ शेयर करें. और अगर ये वीडियो से आपको हेल्प मिली है कहीं ना कहीं टू इम्प्रूव योर सेल्फ, हाँ टू, हाँ. हमारी ये पूरी सीरीज थी जिसमें हमने डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करी थी, अटेंशन के बारे में बात करी थी, फिर कुछ प्रैक्टिसेस के राइट. बारे में बात करी थी, और ये चौथी थी जिसमें हमने बात करी है हमारे टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर बेटर यूज़. तो ये हमारी पूरी सीरीज़ थी, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं यहीं पे. और अगर इनमें आपको कोई भी क्वेश्चंस है, डू कमेंट. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू press the like button, and
डू सब्सक्राइब द सोल कास्ट। हम आपके साथ ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो हमें अच्छा बनाती है, हमारे आसपास को अच्छा बनाती है, हमारी लाइफ को अच्छा बनाती है। Mm. और हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वेयर वी बोथ विल बी शेयरिंग आवर साधना पादा एक्सपीरियंस, कि हम साधना Mm. पादा में क्यों गए, हमने वहाँ पे क्या किया, हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड क्या हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आए। आई एम प्रेटी एक्साइटेड। आई Nice. होप आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। एंड Yeah. दैट्स इट। विल सी यू Yeah. इन द It's an नेक्स्ट inside वीडियो। story of Sadhana Pada, sort of. So I think it's gonna be a very interesting one. So हाँ, until then, live light, stay rooted, and reclaim your peace. Don't forget to subscribe and press that bell icon. सब्सक्राइब करो, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, सब्सक्राइब करो यार. नमस्कार।